नमस्कार दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से उसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए, तो इस बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में एक भी कंटेंट ऐसा नहीं लिया गया है कि जिससे आपको डर लगे और वीडियो को ना देख पाएँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा एक बार में समझने की कोशिश करें। एक बार में अच्छे से समझने के बाद आप काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं इस वीडियो को फॉरवर्ड करके। तो इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि सांप का काटना एक ऐसी दुर्घटना है, अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो उससे जान भी जा सकती है। सांप काटने पर सबसे ज़रूरी है कि उसके लक्षणों की पहचान की जाए, उसका तुरंत उपचार किया जाए। आज हम यदि किसी को सांप काट लेता है तो तुरंत क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि उसके लक्षणों को पहचान करें। सांप ने अगर काटा है तो उसके लक्षण पता करें कि सांप ने काटा है या किसी और ने काटा है। लक्षण पता करने के बाद तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जहरीले सांप के काटने पर बॉडी में दिखने वाले लक्षण कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे कि हम पहचान कर सकते हैं कि सांप ने काटा है। तो जहरीले सांप के काटने से बॉडी में कई तरह के लक्षण पैदा हो जाते हैं, जैसे काटने वाली जगह पर दर्द और सूजन, ऐंठन, मतली, उल्टी, अकड़न या कपकपी लगना, एलर्जी होना, पलकों का गिरना, घाव के चारों ओर सूजन, जलन, लाल होना, त्वचा के रंग में बदलाव होना। क्योंकि जब सांप काट लेता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है शरीर में, तो त्वचा का रंग बदलता है और आँखें पलक झपकने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। दस्त, बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, जी मचलना, मांसपेशियों की कमजोरी, प्यास लगना, बीपी लो होना, घाव से खून बहना, बहुत पसीना आना, ऐसे ही कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर का सुन्न पड़ जाना। तो ये काफ़ी सारी जो लक्षण हैं, अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को सांप ने ही काटा है। और ऐसे लक्षण दिखने पर उसका फिर तुरंत समाधान करना चाहिए, तुरंत उसका इलाज करवाना चाहिए। सांप के काटने के बाद जैसे ही पता चलता है इन लक्षणों के आधार पर कि सांप ने काट लिया है, तो तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जिस जगह सांप ने काटा है शरीर का वह हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। अगर आप शरीर के हिस्से को हिलाएंगे तो जहर की मात्रा है वो शरीर में जल्दी से फ्लो होगी और पूरे शरीर में जल्दी से जल्दी जहर फैल जाएगा, तो इससे खतरा हो सकता है। इसलिए जहाँ भी सांप ने काटा है वो हिस्सा बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए और जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको चलने नहीं देना चाहिए। उस जगह स्क्रब या बीटाडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लीडिंग होने अगर हो रही है तो उसको खून को निकलने दें ताकि उसके साथ जहर बाहर निकल जाए। अगर कुछ भी नहीं करना है तो आप कुछ भी ना करें, लेकिन शरीर को ना हिलाएं। पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए, जरा सी लापरवाही से जान जा सकती है। इसलिए सबसे पहले तुरंत जैसे ही पता चलता है कि सांप ने काट लिया है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अस्पताल ले जाने पर पता लगेगा कि घाव कितना गहरा है और क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो अस्पताल में आप जाओगे तो वहीं से पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और क्या नहीं करना चाहिए। जो घर पे करते हैं, जैसे सांप कोई काट लेता है तो क्या नहीं करना चाहिए उसकी सलाह दी जाती है कि सांप काटने पर किसी झोला छाप डॉक्टर, बाबा या नीम की पत्ती चबा कर देखना कि कड़वा लग रहा है या मीठा लग रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। जहाँ सांप ने काटा है वहाँ चीरा नहीं लगाना चाहिए, इससे सेप्टिक होने के चांस बढ़ जाते हैं। नहीं उस जगह को जलाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे पता लगता है कि सांप ने काटा है तो तुरंत आपको अस्पताल में जाना है। सांप काटने पर तनाव से भी बचने की कोशिश करें, अक्सर तनाव में आकर ही लोगों की मौत हो जाती है। जो सांप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 80% सांप बिना जहर के होते हैं या फिर कम जहरीले कह सकते हैं, जबकि 20% सांप ही केवल जहरीले होते हैं। और अगर उनमें से कोई सांप अगर काट लेता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अस्पताल जाके इलाज करवाना होता है, तभी जाके आप अपनी या किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अगर भारत में 2500 से लेकर 3000 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। अलग अलग प्रजाति के सांप होते हैं, जिनमें से लगभग 60 से 70 प्रजाति ही ऐसी हैं जो कि जहरीली सांप की कैटेगरी में आती हैं, जहरीली प्रजाति हैं। उनमें से भी अगर मोस्ट रूप से हम देखें तो 3 या 4 प्रजाति के ऐसे सांप होते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक सांप होते हैं। तो 3 या 4 प्रजाति में काफ़ी वर्गीकरण किया हुआ है, तो उनको टोटल मिला के 60-70 प्रजाति ऐसी हैं जिनमें जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप प्रजातियों में पहली प्रजाति होती है कोबरा सांप, कोबरा जिसको कि नागराज कहते हैं। तो उसके बाद जो कि संसार का सर्वाधिक सबसे लंबा विषधारी सर्प है। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर तक की होती है और यह दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत के कुछ भागों में पाया जाता है। एशिया के सांपों में सर्वाधिक
खतरनाक सांपों में से एक है, जिसको नागराज कहते हैं, जो कि काले कलर का होता है और काफ़ी लंबाई होती है इसकी, और ये अपने फन को ऊपर कर लेता है तथा 1 से 2 फीट या 3 फीट तक इसका फन ऊपर हो सकता है और काफ़ी लंबाई रहती है। लेकिन इसका स्वभाव ये है कि काफ़ी शांत स्वभाव का होता है। यह बिना किसी के छेड़े हुए किसी को काटता नहीं है, इसलिए इसको नागराज कहा जाता है। जब इसके ऊपर कोई पैर रख देता है या इसको छेड़ते हैं तभी यह काटता है, नहीं तो ये अपना फन ऊपर करके और लोगों को डराने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये नागराज, ये भी जहरीला सांप है, इसको किंग कोबरा भी कहते हैं। इसके अलावा हम दूसरी प्रजाति देखेंगे तो दूसरी प्रजाति है करेट। करेट नाम से जो प्रजाति है इसको करैत भी बोलते हैं। करैत सांपों की प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों में पाई जाती है। अत्यंत विषैला सर्प है, काफ़ी अधिक विषैला सर्प है। भारत के सबसे खतरनाक 4 सर्पों में से एक है। इस श्रेणी के सर्प रात में ही निकलते हैं। इस श्रेणी के सर्प रात में निकलते हैं खाने के लिए। इनका भोजन की तलाश रहती है तो रात में जाते हैं, और जहाँ भी इंसान की इनको गर्मी मिलती है तो वहाँ पर जाकर चुपके से वार करते हैं और ऊपर के शरीर के ऊपरी हिस्से में वार करने की कोशिश करते हैं। तथा इनका जो डंक मारने का तरीका होता है उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बहुत कम दर्द होता है और पता ही नहीं चल पाता कि ये किस तरीके से इन्होंने डंक मारा है, सांप ने काटा या किसी और ने काटा है। और ये एक तरह से साइलेंट किलर होता है। इसमें यह भारत का सबसे जहरीला सांप है। इसके काटने के बाद एक बार जो जहर निकलता है उससे 60 से 70 लोगों की मौत हो जाती है। इतना जहरीला सांप है कि एक बार जहर से ही 60 से 70 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसकी खासियत यह है कि रात के समय सोते हुए लोगों पर हमला करता है और वह भी उनके हाथ, पैर, मुंह और सिर पर। इसके काटने के बाद दर्द नहीं होता, नींद में ही मौत हो जाती है। भीलवाड़ा में करैत के हमले सबसे ज़्यादा मामले हैं। यह सांप बेहद पतला और लंबा होता है, काले चटकीले रंग के साथ ही इस पर सफ़ेद गोल लकीरें होती हैं। काले रंग का होता है बिल्कुल, और इस पर जो सफ़ेद लकीरें होती हैं, जो गोल लकीरें होती हैं, जिसको देसी भाषा में गंडा बोलते हैं कि सफ़ेद गंडे हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके का जो सांप होता है वो इंडियन करेट प्रजाति का होता है और ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसके अलावा जो अगली प्रजाति है वो है वाइपर प्रजाति बोलते हैं इसको, जो कि भारत के समुद्री इलाकों के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। तो अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माडागास्कर, ये अन्य जगहों पर यह पाया जाता है और इसको बोलचाल की भाषा में वाइपर कहते हैं। इसके चूलदार दांत होते हैं जिन्हें अपने ग्रास या प्रतिद्वंदी से गहराई से गाड़कर जहर का प्रवाह कर सकते हैं। यह सांप हालांकि कम मिलता है लेकिन ये काफ़ी जहरीला सांप है जिसको वाइपर बोलते हैं। और वाइपर से पहले जो मैंने आपको बताया था इंडियन करेट, इसमें क्या है, ये नर्वस सिस्टम पर हमला करता है पूरा, और नर्वस सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करता है, तंत्र को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो जो जहरीले सांप होते हैं वो काटते हैं तो 2 दांत होते हैं उनको चबाते हैं तो उसका जो डंक मारते हैं तो उसका निशान बॉडी में दिखाई दे देता है। जबकि जो बिना जहरीले सांप होते हैं वो अलग तरीके से काटते हैं, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हाथ है इसको जहरीले सांप ने काटा है तो यहाँ पर 2 डंक के निशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो बिना जहर का सांप होता है वो इस तरीके से अपने जबड़े से काटता है तो वी आकार का निशान दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि जहरीले सांप ने काटा है या कोई नॉर्मल सांप ने काटा है। लेकिन आप इसको हल्के में ना लें, अगर नॉर्मल सांप ने भी काटा है तो भी आपको अस्पताल जाना है, क्योंकि उसकी हो सकता है अलग भिन्न प्रजाति हो और वो आपको नुकसान कर जाए। इसलिए तुरंत हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पर आपका इलाज किया जाएगा। और जैसे ही आपके सांप ने काटा है तो हॉस्पिटल पहुँचते ही वहाँ पर एंटी स्नेक जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाए जाते हैं। आजकल काफ़ी सुविधाएं हॉस्पिटलों में अवेलेबल हैं। एंटी स्नेक इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि जो सांप का जहर शरीर के अंदर फैला हुआ है वो तुरंत ही एंटीबॉडी के रूप में कन्वर्ट होकर और जहर समाप्त हो जाता है। और हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, काफ़ी सुविधाएं रहती हैं और आदमी वहाँ से पूर्णतः स्वस्थ होकर वापस आ सकता है। तो सांप के काटने के बाद तुरंत मरीज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और वहीं पर उसका उचित इलाज करवाना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोगों की इससे मदद हो सके और कहीं से पूर्णतः इलाज करवाए हॉस्पिटल पहुँच कर।